हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो रमज़ान से रिलेटेड है। और आप सबको पता है ये महीना बहुत ज़्यादा मुबारक महीना है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान का मुबारक महीना हम इखलास के साथ और पूरी मोहब्बत के साथ अदा करें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे औरतों की तरावी की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, और बहुत ही आसान तरीके से आपको वीडियो में बताया जाएगा, ताकि जिन औरतों को नमाज तरावी का तरीका नहीं पता तो उनको भी इस वीडियो से पता चल जाए। अल्लाह ताला आपके साथ साथ मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। कई लोगों का ज़हन ऐसा बना हुआ है कि तरावी औरतों पर नहीं होती, जो कि गलत है। तरावी की नमाज सुन्नत मौक़ूदा है, जो कि हर मर्द और औरत को अदा करनी है। तरावी की नमाज चांद रात से ही शुरू हो जाती है। तरावी की 20 रकातें होती हैं, जो दो दो करके अदा करनी होती हैं। सूरह फातिहा के बाद सूरह फील से सूरह नास तक उनको नंबर वाइज करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा औरतों की तरावी का सही तरीका क्या है, तरावी की कितनी रकातें हैं, तरावी की नियत कैसे होती है, तरावी में सूरह फातिहा के बाद कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, और इसके अलावा तरावी के बाद की दुआ कौन सी है। तो देखें, तरावी की नमाज इशा की नमाज के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है। इशा में 17 रकातें होती हैं, यानी 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर और 2 नफिल। तो पहले की जो 12 रकातें हैं, यानी 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफिल, ये आपने पढ़ ली। देन उसके बाद आप तरावी की नमाज शुरू कर दें। तो लड़कियां और ख़वातीन इस तरह से नमाज अदा करेंगी। तो ठीक है ना, ये तरावी की नमाज पढ़ने का तरीका है। तो लड़कियां और ख़वातीन इसी तरीके से नमाज अदा करेंगी। अगर वो तरावी घर में पढ़ रही हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे नियत की। तरावी की नियत कैसे करेंगे आए मैं बताती हूँ। और ये तो आप सबको पता ही है कि नियत का ताल्लुक दिल से है। ज़रूरी नहीं कि हम ज़बान से अदा करें। हाँ, अगर आप ज़बान से अदा करना चाहते हैं तो आप इन अल्फाजों में नियत करें। तो नियत आपने ऐसे करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज मौक़ूदा तरावी की वास्ते अल्लाह ताला की, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, और दोनों हाथों को कंधे तक ले जाएं और कहें अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तरावी शुरू कर देनी है। फिर वही तरीका है कि आप अपने हाथों को सीने पर रखें, फिर सना पढ़ें, एंड सूरह फातिहा पढ़ें। तो अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ फातिहा के बाद आप कौन कौन सी सूरतें पढ़ेंगी, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आप किस रकात में थी और कितनी रकातें हो गईं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रकात भूल जाते हैं कि हम कौन सी रकात पे थे, या अब हमें कौन सी रकात पढ़नी है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से नंबर वाइज अपनी सूरतों को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगी कि आप किस रकात पे थी। तो सबसे पहले तो आप कुरान पाक की जो लास्ट की 10 सूरतें हैं उन्हें आप याद कर लें। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को याद होती हैं, यानी सूरह फील से लेकर सूरह नास तक। तो एक बार मैं आपको नंबर वाइज भी बता देती हूँ। तो नंबर 1 है सूरह फील, यानी बिस्मिल्लाह कहकर अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ठीक है, ये वाली सूरत पढ़नी है। इसके बाद है सूरह कुरैश, यानी ली इलाफ़ी कुरैश। नंबर 3 सूरह माऊन, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। नंबर 4 सूरह कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर। नंबर 5 है सूरह काफ़िरून, कुल या अय्युहल काफ़िरून। नंबर 6 है सूरह नसर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। नंबर 7 है सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। नंबर 8 है सूरह इखलास, हुवल्लाहु अहद। सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो इन सूरतों को आप ज़बानी भी याद कर लें और नंबर वाइज याद कर लें। इस सूरत के बाद ये सूरत आएगी। ये 10 सूरतें हैं, आप इन्हें याद कर लें कि आपको पता चल जाए कि ये सूरत के बाद ये सूरत पढ़ी जाएगी। अगर आप पहली रकात पे हैं तो सूरह फील पढ़ लें। इसके बाद दूसरी रकात पे सूरह कुरैश पढ़ लें। तो एक एक करके हर रकात में नंबर वाइज पढ़ लें। तीसरी रकात में सूरह माऊन पढ़ लें। चौथी रकात में सूरह कौसर पढ़ लें। इसी तरह पढ़ के आपकी 10 रकातें हो जाएंगी। देन इसके बाद अगली 10 रकात में भी आप दोबारा से यही रिपीट करके सूरतें पढ़ लें। तो इसी तरह आपकी 20 रकातें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसके बाद आप रुकू में जाएं और रुकू की जो तस्बीह है वो पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसी तरीके से फिर आप सजदा कीजिए, तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर जो दुआएं मसूरा है वो पढ़ें, सलाम फेरें।
تو اس طرح آپ کی 2 رکعت ہو گئیں۔ پھر دوبارہ سے اسی طریقے سے 2 صورتوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو جب آپ کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ نے تراویح کی دعا پڑھنی ہے۔ تو تراویح کی دعا کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تراویح کی دعا ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ یہاں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اب آپ دوسری نیکسٹ رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ دوبارہ سے 4 رکعت پڑھیں گے۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد اس دعا کو دوبارہ پڑھ لیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تراویح کی نماز۔ جیسے آپ نے عشاء کی نماز 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت اور 2 نفل پڑھی تھی، اس کے بعد آپ نے تراویح کی 20 رکعت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی عشاء کی 3 رکعت وتر رہ گئی ہیں وہ پڑھ لیں۔ 2 نفل پڑھ کے آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ طریقہ ایک اور بھی ہے، جب آپ سحری میں اٹھیں گے نماز تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 3 رکعت وتر اور 2 نفل پڑھ لیں گے، کیونکہ ایسا کرنا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو تفسیر سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور بھی زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی، اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھیے، اس میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں آپ اس پانی پر دم کرتے ہوئے جائیں۔ تو جب آپ انشاءاللہ پورے مہینے ایسے کریں گے، اس پانی کو سنبھال کر اسٹاک پہ رکھیں گے اور اس میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں گے، جب وہ پانی ختم ہوگا تو اس میں اور پانی ایڈ کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ پانی آپ کے لیے شفا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جنہیں آخری کی صورتیں نہیں آتی وہ پلیز اداس نہ ہوں، ایسی جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی سے نماز ادا کرنے والا بنائے۔ امید کرتی ہوں میں نے عورتوں کی تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ تو اگر آپ کو اب بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو نیچے دیے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اسی سے ریلیٹڈ کوئی اور سوال ہو یا پھر کسی اور چیز کی نالج لینی ہو، وہ چیز ہمارے علم میں ہوئی تو ہم ضرور آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔